नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारी 12th की नेशनल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं शॉर्ट में बताऊंगी। अगर मेरा पूरा लेक्चर देखना है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो सबसे पहली चीज, नॉमिनल या रियल समझने से पहले जीडीपी समझो। जीडीपी होता है कि एक साल में मेरे देश में टोटल कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, चाहे बड़ा एयरक्राफ्ट है या छोटे सुई धागे तक कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, उस सारे सामान का जो टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, अगर मैं उसको उसके मार्केट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जीडीपी की वैल्यू आ जाती है हमारे इन टर्म्स ऑफ रुपीस। तो कैन यू सी, जीडीपी का फॉर्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी कि अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो क्वांटिटी बढ़ाओगे, जीडीपी बढ़ जाएगी। क्या ये अच्छी बात है? ऑब्वियसली ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा बेटर हमारे लिए है। पर अगर मैं क्वांटिटी को सेम रखूं और सिर्फ प्राइजेस को बढ़ा दूं तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो क्या प्राइस बढ़ना अच्छी बात है? नहीं, ये तो इन्फ्लेशन है जो मेरे देश के लोगों के लिए बुरी बात है। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरी जीडीपी बढ़ी है और अगर इंडिया सच में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, क्या ये क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ा है या फिर क्या ये प्राइजेस के बढ़ने से जीडीपी बढ़ी है? तो नॉमिनल जीडीपी क्या करती है, करंट ईयर इसी साल की क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करती है। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करें, इससे हम प्राइजेस का इन्फ्लेशन चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसने तो इसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करा है। बट अगर मैं रियल जीडीपी निकालू, रियल जीडीपी क्या करता है, इसी साल करंट ईयर के क्वांटिटी को किसी पुराने बेस ईयर के प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करता है। मतलब अगर मुझे 2025 की जीडीपी को 2020 की जीडीपी से कंपेयर करना होगा तो मैं क्या करूंगी, 2020 की क्वांटिटी और 2025 की क्वांटिटी का कंपैरिजन करूंगी। ये कैसे करूंगी, जो 2025 का प्राइस है वो नहीं लिखूंगी, उसकी जगह पे लिखूंगी 2020 का प्राइस। सो 2025 की रियल जीडीपी कैलकुलेट कैसे होगी, इसी साल की क्वांटिटी मल्टीप्लाई 2020 वाला प्राइस। अब तुम देखो, प्राइस इज द सेम, मैंने प्राइस को फिक्स कर दिया और अब मैं देखूंगी कि क्या एक्चुअल में जीडीपी बढ़ी है। अगर अब भी जीडीपी बढ़ी है तो अब ही मतलब है कि वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है। तो रियल जीडीपी मुझे असली पिक्चर दिखाती है, वेयर एज नॉमिनल जीडीपी असली पिक्चर नहीं दिखाती है। तो अगर अब ये पूरी चीज समझ आ गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा लेक्चर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो।